कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम है खुशबू और मैं इस चैनल पे अपनी डेली लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था संडे, तो संडे थोड़ा सा लेट होता है सभी के लिए, तो आज हम उठे थे लेट। वैसे शिवू स्कूल जाता है तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह उठते ही सबसे पहला मेरा काम होता है गर्म पानी पीने का। ये मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट है पूरी जर्नी में कि मुझे गर्म पानी पीना सुबह बहुत पसंद है। और मैं मतलब जब तक गर्म पानी ना पीऊँ तो मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मैं कोई भी वर्कआउट नहीं ले रही हूँ, कोई भी डाइट नहीं ले रही हूँ, तो मेरा वेट घटता और बढ़ता रहता है। तो इस वजह से मेरी ये आदत बहुत अच्छी है कि सुबह पानी पीती हूँ मैं। फिर यहाँ पे शिव के पापा भी उठ गए थे और हमारा मस्ती मजाक चलता रहता है। तो यहाँ मैं आराम से बैठ के गर्म पानी पीती हूँ 1 गिलास, और फिर जब जितनी देर मैं काम करती रहती हूँ किचन में तो मैं 1-2 गिलास पानी पीती रहती हूँ एक एक करके, क्योंकि पूरा दिन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पानी पीऊँ। तो सुबह जितना हो सकता है उतना पानी पी लेती हूँ। इसके बाद मैंने रात को भिगोई थी मखनी दाल के लिए राजमा और ये वाली दाल। तो यहाँ पे मैंने भिगो के रख दी थी, मतलब अप्रॉक्स 11 बजे रखी थी और सुबह मैं यहाँ पे 8 बजे बना रही हूँ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको उबालने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले मेरा काम यही था, क्योंकि फिर और तो काम होते रहते हैं, अगर मैं उबालने रख देती तो साथ के साथ होता जाता। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया था और मैं यहाँ पे कोई भी ऐसे खड़े मसाले नहीं डाल रही, क्योंकि शिव के पापा को पसंद नहीं है, तो इसलिए सिंपल नमक डाल दिया था। बाकी जो भी डालना होगा वो मैं छोंक में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स 4-5 सीटी लगा दी थी। उसके बाद मैंने दलिया बना दिया था। शिव के पापा को दलिया खाना बहुत पसंद है सुबह के टाइम, उनका मतलब ये फ़िक्स ब्रेकफास्ट है डेली का कि उनको दलिया खाना है। वैसे वो ओट्स खाते हैं ज़्यादातर, या दलिया, या फिर कभी उनका मन करे तो वो खीर भी बनवा लेते हैं, तो वो दूध से रिलेटेड चीज़ें खाते हैं। तो मैं जो होता है ना जो दलिया होता है वो मैं थोड़ा थोड़ा भूनती हूँ, मैं इकट्ठा भून के नहीं रखती, तो साथ के साथ मैं छोटे से पैन में मैं भून लेती हूँ। और यहाँ पे मैं जब तक काम करती हूँ यहाँ पे मेरा दलिया भी बन जाता है। अप्रॉक्स अगर मैं आपको मैक्सिमम बताऊँ 20 मिनट में मेरा दलिया बन जाता है, क्योंकि थोड़ा ही होता है। फिर उसके बाद मुझे कुछ सामान लाना था, ये फ्रूट्स थे मुझे मम्मी को देने थे घर पे, तो मैं वो भी दे आती हूँ। और मुझे अभी मखनी दाल बना रही तो मुझे याद आया कि मेरे पास तो मखनी दाल मसाला है ही नहीं, तो मैं नीचे गई थी और मतलब यहीं पे गली में, तो वहाँ से मैं मखनी दाल के लिए मसाला लेने गई हूँ। और यहाँ पे ना थोड़ा सा बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश तो नहीं थी लेकिन बारिश का मौसम हो रहा था, ठंडा ठंडा सा, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था। ऐसे उठ के जाते और बाहर ठंडी हवा लगती है, बड़ा अच्छा सा लगता है ना फेस पे, तो ऐसा ही लग रहा था। तो ये है वो मखनी दाल मसाला, पता नहीं आपके यहाँ मिलता नहीं मिलता, अगर आप मखनी दाल बनाओ तो इस तरह का एक मसाला आता है और इसका ना टेस्ट थोड़ा सा अच्छा होता है, तो इससे लगता है कि हाँ आपने मखनी दाल बनाई। मैं नॉर्मल भी बनाती तो वो टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए मैं लेके आई थी। फिर यहाँ मैंने सरसों के तेल में ज़ीरा डाल दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खड़े मसाले नहीं डालते, तो मैंने यहाँ पे जो साबुत धनिया होता है वो डाला। फिर मैंने प्याज डाल दी थी, प्याज को मैं अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स 3-4 छोटी छोटी प्याज थी वो मैंने काट के डाली थी, मतलब चॉप कर ली थी मैंने। और यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें जो पिसे हुए टमाटर होते हैं वो डाल दूँगी। तो ये भी मैंने चॉप कर लिए थे, मैं मतलब कटिंग नहीं करती, मतलब चॉप कर लेती हूँ, ना मैं ग्राइंड करती हूँ मिक्सी में, मैं चॉप कर देगा तो वो थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आता है, तो वो मेरे काम ईजी भी हो जाता है और मैं फटाफट कर भी लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी थी, धनिया पाउडर डाल दिया था, मिर्च मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, लाल मिर्च, क्योंकि मुझे शिवू के लिए भी निकालने हैं, तो उसके लिए हम सब्ज़ी ऐसे ही निकालते हैं, क्योंकि वो नहीं खाता और मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो चीज़ हम खा रहे हैं वो भी खाए। तो यहाँ मैं अच्छे से मसाला भून लूँगी, कोशिश मैं करती हूँ कि जितना हो सके मसाला। यहाँ मैंने मसाला डाल लिया मखनी दाल का, ये भी मैं खा लिया, लेकिन मैंने मिर्ची नहीं डाली क्योंकि मिर्ची शिवू से नहीं खाई जाती। जो भी मसाले होते हैं वो थोड़ा बहुत खा लेता है, इनमें इतनी मिर्ची नहीं होती, लेकिन अगर लाल मिर्च डाल दोगे तो नहीं खाएगा। तो यहाँ मैं अच्छे से भूनने के बाद मैंने यहाँ पे उबले हुए राजमा डाल दिए थे। जब मसाला तेल छोड़ देता उसके बाद मैंने राजमा डाला और यहाँ पे मिक्स कर दिया, देखिए अच्छे से। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी, मतलब आप कलर भी देख सकते हो कितना अच्छा सा आया है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से थोड़ा सा उबाल आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा उबाल आ जाएगा, थोड़ा पक जाएगा, उसके बाद मैं अपने घर की जो फ्रेश मलाई होती है वो मैं डाल दूँगी इसमें, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप कभी ट्राई करके देखना, मतलब आप इस तरह से बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छा है। बस ये है कि आपको अच्छे से चलाते रहना और पकाते रहना है, जितना पकेगी सब्ज़ी अच्छा है। और थोड़ी सी अभी इस टाइम इसकी जो आप देख रहे हैं थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है, और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाल दी, मैंने शिवू के लिए निकाल लिया था। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, पीसी हुई मत डालना, पीसी हुई से क्या होता है कि हमारे गले में लगती है, वो ना थोड़ा धसका सा आता है।
तो यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। तो ये मैंने ऊपर से भी डाली है। ऐसे ही हम सब्ज़ी निकालते हैं डेली शिवू की अपनी। फिर यहाँ पे फ्रेश जो मक्खन होता है जो घर में निकालते हैं वो मैंने फ्रेश मक्खन डाल दिया था, क्योंकि शिवू के पापा को ऑफिस जाने का टाइम है, तो मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर दिया था। फिर मैंने डाली कसूरी मेथी। तो मैं एक हैक भी दे सकती हूँ कि मैं धनिया ना लेके ना मैं ये चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करती हूँ, कि मतलब धनिया का काम मैं कसूरी मेथी में करती हूँ। तो मैं ज़्यादातर हर सब्ज़ी में डालती हूँ और इसकी टेस्ट और इसका खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा। बना दिए थे गरम गरम फुलके, क्योंकि शिवू के पापा के ऑफिस का टाइम होने वाला था। तो जैसे ही वो थोड़ा सा जाने वाले होते हैं, मतलब नहाने के लिए गए हुए होते हैं, तो मैं गरम गरम रोटी बना देती हूँ और साथ के साथ मैंने यहाँ अपने पराठे बना लिए थे। तो मैं और शिवू खाते हैं पराठे। तो कोशिश तो यही रहती है जितना हो सके हेल्दी खाए, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं होता तो हमारे पास पराठे का ऑप्शन होता है, वही हम लोग खाते हैं। और अगर मैं डाइट पे होती हूँ तो फिर मेरा यही रहता है कि सुबह मैं लस्सी पी लेती हूँ या फिर हल्का नींबू पानी पी लेती हूँ, फिर उस तरह से चलता है। लेकिन अभी क्या होता है कि मैं इस टाइम खा लेती हूँ तो दिन में नहीं खाती, फिर मैं सीधा शाम को ही रात को ही खाती हूँ खाना। तो यहाँ पे फिर मैंने दही भी लो दी थी, क्योंकि शिव के पापा को दही डेली चाहिए होती है ऑफिस के लिए। तो मैंने उनका साथ के साथ लंच पैक कर दिया था अच्छे से, और उनके जाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे हमने कर दिया उनको बाय, वो जा रहे हैं ऑफिस और मैं आ गई थी अपनी शॉप पर। तो आज जैसे संडे था तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, तो लेट ही मैं शॉप पर आई थी, लेकिन मास्टर जी ने पहले शॉप खोल दी थी। और यहाँ पे कुछ ऑनलाइन कस्टमर्स के कोरियर जाने थे, तो वो वाले सूट्स मैंने अलग कर दिए थे, क्योंकि वो कोरियर के लिए जाने वाले थे। तो यहाँ पे यही पूरा दिन रहता है, ऐसे ही रूटीन चला जाता है। फिर कस्टमर आ गए थे तो इनको रेडीमेड चाहिए था, और यहाँ पे जाते हैं कि कभी कॉटन के दिखा दो, क्योंकि कोई कोई कस्टमर इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। किसी को रेडीमेड सेक्शन पसंद रहता है, किसी को अनस्टिच सेक्शन पसंद होता है, कि वो रेडीमेड प्रेफर करते हैं या अनस्टिच करते हैं, तो उसमें वो कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कस्टमर भी यही कंफ्यूज थे। अंकल उनको समझा रहे थे, फैब्रिक वगैरह के बारे में बता रहे थे कि उनको किस तरह का फैब्रिक चाहिए, कॉटन में चाहिए, पार्टी वेयर चाहिए। तो डेली हमारा यही रहता है कि कस्टमर्स को हैंडल करना है, अटेंड करना, तो पूरा दिन हमारा शॉप पर चला जाता है। तो यही सारी चीज़ें सुबह ही स्टार्ट हो जाती हैं। अपने सूट लाए हैं रक्षाबंधन के। वैसे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये हम रक्षाबंधन के लिए सूट लाए हैं। कैसा लग रहा है? कलर नहीं, पाउडर ब्लू। पाउडर ब्लू बहुत चल रहा है। बड़ी लाइट जलाते नहीं, सही आ रही है। सही है। अब देखिए गाइस, कैसा लग रहा है आपको ये सूट? कमेंट करके बता देना। दुपट्टा, कमेंट करके बता देना। दुपट्टा दिखाओ। दुपट्टा दिखाओ। ये है ऐसे दुपट्टा। नहीं, ऐसे दिखाते हैं। ये दुपट्टा है और ये मैं हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरा सूट है, और ये मैं रक्षाबंधन पे, ये मेरा दुपट्टा, ये सूट है, ये मेरा राखी का सूट है जो ये लेके आई है मार्केट से मैं भी। लेकर आई हूँ, स्टिच करवाऊंगी। और दीदी का, आपकी सिस्टर का, मेडिटेशन सिस्टर का, ये दीदी का सूट है। ये कलर ज़्यादा अच्छा है, ये वाला। ये मेरी सिस्टर का है। अब आप ये बता दीजिए कौन सा कलर ज्यादा बेस्ट है? पीच या पाउडर ब्लू? पीच या पाउडरी? पाउडर ब्लू। पाउडर ब्लू। ये इसका दुपट्टा है। ये इसका दुपट्टा है, जो कि है लेवेंडर कलर में। हम लोगों ने अब की बार 4 सूट लिए हैं, और चारों सूट हमने एक जैसे लिए, बस कलर डिफरेंट है। मेरा कलर मस्टर्ड में है, ये दीदी का है, दूसरी दीदी का, और ये भाभी का है। भाभी ये बैठी हैं। ये भाभी का सूट है। तो अब बता देना तीनों में से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्काई ब्लू। फिर राखी पे पहनना है। फ़ोटो नहीं खींची, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बाहर हो गया था बारिश का मौसम, तो हमने बनाया आज बेसन का हलवा। तो ये वाला हलवा जो है ये भाभी बहुत अच्छा बनाती है, ये मेरी जेठानी है। तो सबका अलग अलग है कि किसी को क्या बनाना आता है, किसी को क्या बनाना आता है। तो जैसे भाभी हलवा वगैरह बहुत अच्छा बनाती है, कढ़ी बहुत अच्छी बनाती है, और दाल भी बहुत टेस्टी बनाती है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे भाभी के हाथ की पसंद आती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उन्हें मेरे हाथ की पसंद आती है। तो हम ऐसे मिलजुल के जिसको जिसका हाथ का पसंद आता है वो बना देते हैं। तो
बेसन के हलवा मैंने कभी बनाया नहीं और ना मैंने ट्राई करा, मैं सही बताऊँ ट्राई भी नहीं करा। तो यहाँ पे भाभी हम सब के लिए हलवा बना रही है। तो बारिश का मौसम है और जैसे कि मतलब बड़ा बढ़िया लगता है। तो यहाँ भाभी ने भून लिया अच्छे से और यहाँ पे पानी डाल दिया और पानी डालते ही देखिए कितना अच्छा खदगस आ गया। अच्छे से हमने बेसन को भून लिया है। तो आज मैंने पहली बार ही देखा ये वाला प्रोसेस भी कि बेसन का हलवा बनता कैसे है। वैसे भाभी के मतलब हाथ का मतलब है कि बहुत टेस्टी बनाती है। तो यहाँ अच्छे से पका लिया था और पका के देखिए आपकी, फिर यहाँ पे हमने चीनी डाल दी थी। तो आप यहाँ पे खांड भी डाल सकते हो और शक्कर भी डाल सकते हो। तो अगर शिवू के पापा घर पे अवेलेबल होते इस टाइम पे तो वो क्या करते खांड डलवाते, वो चीनी नहीं डलवाते क्योंकि उन्हें चीनी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो यहाँ बन गया हमारा बेसन का हलवा, रेडी हो गया है। तो देखिए आप कैसे बबल्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे और कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे मैं इंस्टा के लिए भी वीडियो शूट कर रही थी और यूट्यूब के लिए कर रही थी। तो ये सब चल रहा था। तो हमारा बेसन का हलवा हो गया है रेडी। गाइस ये वाली हलवा प्लेट होती है, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये हलवा प्लेट होती है। मैं भाभी से पूछी अब किस में खाएंगे, तो भाभी कह रही ये वाली हलवा प्लेट में खाएंगे। अब मुझे ये भी नहीं पता ये हलवा प्लेट होती है। हे भगवान, कुछ नहीं आता मुझे। दीदी नमस्ते। नमस्ते दीदी, मिलने आई है ना? आप मिलने आए हो, उनका पता लेने आए हो? बताओ। बातें करो, वो कैमरे में क्या देख रहे हो? मतलब पेट से लगी हो। अच्छे से पता लेके जाना। मैं तो बोल रहे थे पहले नसें बंद होंगी। इन्हें डर नहीं है मौत का। तो कैसे जाओगे फिर? खा पी के जाओगे, बस खाली भी रह के। मेरे लड़के को टेंशन हलवा चाय के साथ खाएंगे, वैसे चाय बाद में पिएंगे पहले। कैसे मतलब जैसे सब खाएंगे तो मैं भी वैसे खा। नहीं, हमारे तो बिना चाय के किसी से खाते ही कर, मैं टेस्ट नहीं आता चाय के साथ। चाय के साथ कौन हलवा खाता? देखो, और हम चाय से सब चाय से खाते हैं। 15 दिन के बाद आ जाती। 15 दिन के बाद आ जाती तो मैं कोतली ना लाती, टाइम से ही तो आती है कोतली। है। और क्या कहते हैं आपके? घेवर है, अभी घेवर भी खा लिया कल तूने दीदी के गया, घेवर भी खा लिया तो ये ठीक थोड़ी होएंगी। सारे हॉस्पिटल दिखा दिए, हाँ ना। हो तो रहा है फिर भी खाने का पूरा जज्बा है इनमें। फिर भी खा लोगे, फिर पेन किलर ले लोगे। सारे पेट में आपके पेन किलर ही बैठे होंगे। तो वो जो निकलेंगी इकट्ठी। इंजेक्शन लगाया ना, जो डॉक्टर ने बोला है, वो ये बोला है कि मिक्स कर करके लगे हैं। तो कह रहे हैं वो सीधा लीवर पे अटैक करते हैं, वो बहुत खतरनाक है, पेन किलर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा खा लिया आपने तो कभी-कभी के लिए तो इन्होंने बीमारी दबा दी, कह रहे जैसे दर्द हुआ। हाँ, वो भी जब भी दर्द हो रहा था। आपके मैंने कहा दिया जब आपके नहीं जाओगे तो और कुछ नहीं देते। ओम प्रकाश नाम में तो क्या लिखते हैं? इतना बड़ा पैराग्राफ इंग्लिश में। नाइस फैमिली, दिस इज सो लवली। फिर आप क्या लिखते हो? थैंक यू। मैंने तो आज छुटा दिया। तो मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ तो लिया मगर मैं लिख देती हूँ। थैंक यू।
मैं आ गई हूँ घर पर और शिवू यहाँ पे कर रहा है अपनी ड्राइंग। तो शिवू को बहुत ज़्यादा शौक़ है यूट्यूब पर देखकर ड्राइंग करने का। तो जो कार्टून्स होते हैं जैसे पोकीमैन हो गए या ही मैन हो गए, क्या क्या आता है पता नहीं, तो उनकी ये ड्राइंग बनाता है। और इस चीज़ को भी हम भी अप्रिशिएट करते हैं, जो बच्चा अच्छा करता है और इसको मूड फ्रेश करना होता है ना तो ये ड्राइंग करता है। तो काफ़ी अच्छी लगता है सब चीज़ें करना। आ गई हूँ घर पे और आप भी बज रहे हैं 10। तो आज मुझे शॉप पर से आने में टाइम लग गया था, मतलब 10 बज गए। कोई आ गए थे गेस्ट, तो फिर मैं उनमें लग गई थी। तो बच्चे आ जाते हैं ना जब बहुत दिन बाद मिलते हैं ना, तो मन नहीं करता आने का, लेकिन काम की वजह से हम इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं अपनी लाइफ में कि हम अपनों के साथ भी टाइम नहीं बिता पाते। पर चलिए लाइफ है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो अभी तो मैं घर पे आ गई हूँ और अभी हम सोने जाएंगे। अभी मैं बस खाना खाने बैठी, फिर मुझे याद आ गया कि मुझे व्लॉग का एंड भी करना है। तो बस मेरा जो पूरा दिन यही रहता है कि मैं शॉप पर भी चली जाती हूँ, शिवू को भी संभाल लेती हूँ, घर पर भी चली जाती हूँ। और फिर मतलब घर पे ऐसे कि शिवू को रख लेते हैं। शिवू ज़्यादातर अपनी दादी के घर रहता है, तो वहाँ पे भी वो चीज़ मैनेज हो जाती है। तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्सेशन वहाँ पे हो जाता है। बाकी आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं वो भी बता दिया करो यार कमेंट में। एक लाइक शेयर करने में या फिर लाइक और कमेंट करने में कुछ नहीं जाता, तो उससे बस ये मिलता है कि हमारे व्लॉग आपको अच्छे लग रहे हैं। और आप लोग देखते हो, बहुत सारे लोग देखते हैं और पता नहीं कहाँ से देखते हैं, लेकिन देखते तो एक लाइक तो बनता ही है यार। इतना मतलब अगर आप फुल भी देखते हो आधा भी देखते हो तो बस उससे ये हो जाता है कि हमें ना एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ हमारे व्लॉग लोगों को अच्छे लग रहे हैं। तो बस ये होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी फ़िलहाल करते हैं इस व्लॉग का एंड। कल मिलती हूँ आपको मैं नए व्लॉग के साथ। तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे सभी को, बाय।